मेरठ का एक खौफनाक हत्याकांड, प्यार, धोखा और अंधविश्वास की सच्ची कहानी। 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। ये कहानी प्यार और अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए कुछ लोगों की है, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। इस केस में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को 15 टुकड़े में काट कर एक ड्रम में डाल दिया और ड्रम में बॉडी डालने के बाद उसके ऊपर से सीमेंट डाल दी ताकि उसकी बदबू बाहर न जाए। लेकिन चलो शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। मेरठ में रहने वाले सौरभ की मुलाकात मुस्कान से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और कुछ ही सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी सौरभ के परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान थी वो अलग जाति की। फिर भी दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखा और सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे। शादी के कुछ ही टाइम बाद सौरभ लंदन चले गए थे और अब तक सौरभ की एक बेटी भी हो चुकी थी। मुस्कान और उसकी बेटी दोनों घर में ही रहते थे और जो मुस्कान थी, सौरभ के घर में ना होने की वजह से मुस्कान बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती थी। तभी साहिल, जो मुस्कान को पहले से जानता था और उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, अब वो मुस्कान के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने लगा था और मुस्कान ने साहिल को यही यकीन दिला दिया था कि वो सौरभ से शादी करके खुश नहीं है। वो साहिल से सच्चा प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। और जो साहिल था वो अंधविश्वास में भरोसा करता था। लेकिन फिर भी मुस्कान ने साहिल को अपने प्यार में पागल कर दिया था और साहिल अब वैसा ही करता था जैसा मुस्कान बोलती थी। और अब साहिल भी मुस्कान के साथ रहना चाहता था। और फिर मुस्कान ने साहिल को बताया कि अगर वो सौरभ को रास्ते से हटा दे तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को जान से मारने का प्लान बना लिया था। 4 मार्च 2025 को सौरभ जब अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था, तभी मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिला दिया था। अब सौरभ वो खाना खाने के बाद बेहोश हो गया था। तभी मुस्कान ने साहिल को कॉल करके बुला लिया था और किचन से जाके चाकू ले आई, जिसे साहिल और मुस्कान ने पहले ही प्लानिंग करके खरीद कर रखा हुआ था। और दोनों ने काफी टाइम तक ये बताया कि कैसे सौरभ को चाकू मार के हत्या करनी है। फिर मुस्कान और साहिल ने दोनों ने मिलकर सौरभ को चाकू मारकर हत्या कर दी। और घर में रखे कूलर को उन्होंने ऑन कर दिया था ताकि वो आवाज बाहर ना जाए। उसके बाद सौरभ की बॉडी को बाथरूम में लेके गए और बॉडी के 15 टुकड़े किए, बोरियों भर दिया। लेकिन फिर भी दोनों को डर लग रहा था कि अगर ये किसी ने देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर दोनों ने दिमाग लगाया और मुस्कान मार्केट जाके एक ड्रम लेके आई और उस ड्रम में सौरभ की बॉडी को डाला और बॉडी को डालने के बाद उसके ऊपर से सीमेंट डाल दिया ताकि बदबू बाहर न जाए। और ये सब करने के बाद दोनों शिमला घूमने चले गए और बचने के लिए उन दोनों ने वहां पर फोटोज खींची और उन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया ताकि किसी को शक न हो, लोगों को लगे कि ये दोनों तो शिमला घूमने गए थे। लेकिन बाकी अपराधियों की तरह ये दोनों भी बच नहीं पाते। जब सौरभ के घर वाले उसे कॉल करते तो सौरभ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और काफी दिन हो चुके थे सौरभ को गायब हुए। उन्होंने मेरठ में अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट करते और अब मुस्कान वापस अपने घर मायके आ गई थी और अपने माता पिता से बोलते हैं कि शायद सौरभ का मर्डर हुआ है और उसके घर वालों ने ही सौरभ को मारा है। तो मुस्कान के पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता और बोलते हैं बेटा सच सच बताओ सौरभ कहाँ है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तो मुस्कान ने अपने पिता से बताया कि मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ को जान से मार दिया। इतना सुनते ही मुस्कान के पिता ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और पुलिस ने मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि सौरभ कहाँ है, तो मुस्कान बताती है कि घर के एक कोने में ड्रम के अंदर है। पुलिस ने सौरभ की बॉडी को बाहर निकाला और साहिल और मुस्कान को जेल में डाल दी। अब इस केस से यही सीख मिलती है कि आजकल रिश्ता बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए। लड़का हो या लड़की, उसकी खूबसूरती नहीं देखना चाहिए, उसका दिल देखना चाहिए, उसका चरित्र देखना चाहिए। तब रिश्ते में आओ और उससे शादी करो, नहीं तो छोटी सी गलती मुस्कान जैसे पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती।